हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल @099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और तैयारी एकदम टॉप लेवल की बढ़िया तरीके से एकदम चल रही होगी। इसी क्रम में जो हमारी प्लेलिस्ट है इंग्लिश के लिए वोकैब्स इंग्लिश होता है, उसमें हम देखने वाले हैं क्या आज पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 नहीं सॉरी 5 नहीं है, पार्ट नंबर 6 है। सॉरी पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक 31 से लेकर 36 तक। ठीक है, 31 से लेकर 36 तक आज की वीडियो को हम देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 5 तक कवर कर लिया है। पार्ट नंबर 5 तक हमने क्या क्या देखा था, इंडिविजुअल फ्रेजेस को 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 6 की बारी। पार्ट नंबर 6 में हम देखेंगे 31 से लेकर 36 तक के इडियम का फ्रेज वर्ब। चलिए समय को बर्बाद न करते हैं, करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, करते हैं कहानी का आगाज। 31 नंबर पर क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित ढंग से। ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से रखना। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी केयरफुली एंड नीटली अरेंज। ठीक है, मतलब किसी कई सारे सामान है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ये सारे सामान है। ठीक है, ये कहीं इधर बिखरे हुए इधर उधर। ठीक है, एकदम इधर उधर बिखरे हुए हैं। उसको क्या करना, एक ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, मतलब एक बढ़िया तरीके से हमने क्या किया, इसको अरेंज किया, ऑर्डर किया, साफ सुथरे ढंग से उसको रखा है जगह। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब एक बढ़िया ढंग से रखना। ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से किसी चीज को रखना। इसी के जस्ट अपोजिट क्या था हमारा इडियम फ्रेज में, एट सिक्सेस एंड द सेवंस। एट सिक्सेस एंड द सेवंस का मतलब क्या होता है, तितर बितर, बिखेर देना। ठीक है, उसी के जस्ट हमारा अपोजिट क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित ढंग से रखना। ठीक है, 32 हमारा क्या है, एट सी चेंज। ठीक है, पूर्ण बदलाव, कंप्लीट चेंज। एट सी चेंज मतलब सी मतलब समुद्र। ठीक है, सी मतलब समुद्र। समुद्र देखते हैं कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो समुद्र के बराबर अपने मन में एक तरह से कह रहा है कि समुद्र के मन बराबर अपने अंदर बदलाव लाना। ठीक है, चेंज लाना। समुद्र के बराबर का मतलब हो गया बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में अपने अंदर क्या लाना है, चेंज लाना है, फिर बदलाव लाना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, एट सी चेंज मतलब पूर्ण बदलाव, पूरी तरह बदल जाना, कंप्लीट चेंज हो जाना। ठीक है, 33 हमारा क्या है, एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ, आर्म मतलब भुजा। ठीक है, बाह या फिर भुजा। ठीक है, भुजा के बराबर लेंथ। ठीक है, भुजा के बराबर लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दूरी बनाए रखना। ठीक है, अवॉइड इंटीमेसी और क्लोज कांटेक्ट। ठीक है, अवॉइड इंटीमेसी और क्लोज कांटेक्ट मतलब कि पास रहना या फिर क्लोज कांटेक्ट मतलब कि पास मतलब आना, पास से मतलब कांटेक्ट मतलब क्लोज कांटेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब पास रहना, उसको अवॉइड करना। ठीक है, उससे दूर रहना, क्या बोलेंगे उसको, एट आर्म्स लेंथ मतलब कि दूरी बनाए रखना। किसी से एक तरह से कह सकते हैं कि कोई आदमी है, उससे दूरी बना के हमने खड़े हैं। ठीक है, या फिर उससे दूरी बनाए हमने उससे दूरी बनाए रखी है। ठीक है, और इसी के एक और था इसमें, एट स्टोन्स थ्रो। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी मेरे ख्याल से पार्ट नंबर 3 या 4 में होगा तो भी, एट स्टोन्स थ्रो। ठीक है, एट स्टोन्स थ्रो मतलब क्या होगा, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बहुत ही कम दूरी पे। ठीक है, और ये क्या है, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मतलब क्या होगा, हमारा दूरी बनाए रखना। बच्चे कोरोना में था ना कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखने, मीटर की जितने मीटर की है, ठीक है, दूरी बनाए रखने मतलब एट आर्म्स लेंथ मतलब कि हाथ के बराबर दूरी, या फिर कह सकते हैं कि दूरी बनाए रखना। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ मतलब कि अब वो कह रहा है कि हाथ के बराबर, जरूरी नहीं है कि एट आर्म्स के बराबर ही हमने दूरी बनाए रखी है। उसका मतलब है किसी व्यक्ति विशेष से दूरी बनाए रखना। ठीक है, कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉन्टेक्ट में ना रहना उसके। ठीक है, तो ये था हमारा 33 नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 34, 35 और 36 क्या क्या है हमारे। अगला है हमारा 34 नंबर, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब सुनने को पूरी तरह से उत्सुक होना, सभी कान अपने लगा देना। ठीक है, अपने सभी कान लगा देना कि हाँ बोलने वाले अब हमको सुनना है। ठीक है, अब ये बोलेगा और हम सुनेंगे। ठीक है, क्या बोलेगा कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मीन्स कोई कुछ बोलने वाला हो तो उसको सुनने के लिए एगर होना, उत्सुक होना। ठीक है, एक्साइटमेंट अपने अंदर लाना कि हाँ क्या बोलने वाला है, उसको हमको सुनना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, ऑल ईयर्स बोलेंगे, मतलब सुनने को पूरी तरह से उत्सुक, रेडी टू ईगर टू लिसन। ठीक है, रेडी एंड एगर टू लिसन मतलब सुनने के लिए तैयार होना, अपने सभी कानों को लगा देना, जब कान खड़े कर लेना कि हाँ बोलेगा मुझको ये सुनना है। ठीक है, एक पॉइंट मेरा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बोले और कुछ चीज मिस हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल ईयर्स। ठीक है, सुनने को पूरी तरह से उत्सुक होना, रेडी एंड एगर टू लिसन। ठीक है, 35 नंबर क्या हमारा,
टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, किसी स्थिति को और बदतर बनाना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, ठीक है, वर्स, ठीक है, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, ठीक है, वर्स मतलब बेकार, खराब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हिंदी में पढ़ते थे ना, हिंदी में इसका ये लिखा कैसे जाता था, आग में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालना, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब जल्दी आग में क्या करना, ईंधन डालना, तेल डालना, ठीक है, पेट्रोल डालना, मिट्टी तेल डालना, जो भी हो गया, ठीक है, मतलब कि जल्दी आग में फ्यूल डालना है, या फिर मतलब सिचुएशन के हिसाब से देखें, मतलब इसका मुहावरे का देखें, मतलब कि किस कोई भी स्थिति है, आग लगाने वाला काम करना, आग लगाने वाले काम करना, जैसे कि दो लोगों में लड़ाई चल रही है, शांत हुआ है, पहुंच गए आप, देखा कैसे कहती, तुमको कैसे बोले वो, जा यार तुम कैसे आदमी हो, तुमको बोल दिए और तुम शांति से खड़े हो, तो उसने क्या किया, हाँ यार अब तो इसका टुकड़ा, अब इनको हम मारेंगे, इसमें ये हमको बोले कैसे, क्या हुआ, हमने क्या किया, आग जल रही थी, उसमें तेल जाके डाल दिया, घी डाल दिया, उसमें तेल डाल दिया, कुछ भी हो गया, इस स्थिति जो थी उसको और बदतर बना दिया, और लड़ाई लगवा दिया, ठीक है, और झगड़ा लगवा दिया, जाओ लड़ो, ठीक है, मतलब कि किसी भी विवाद में या फिर किसी भी चीज़ में क्या करना, आग लगाने वाला काम करना, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना या फिर उसको उस सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टू ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। अगला है हमारा 36 नंबर, ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मतलब होता है अनजान विषय या फिर आदि, अनजान विषय मतलब आदि, ये विषय आदि अलग है, मतलब ब्रैकेट में है, ठीक है, तो अनजान, अनजान मतलब कि अननोन, ठीक है, अननोन टॉपिक, ठीक है, अ टॉपिक दिस इज अननोन, अ टॉपिक जब सिर्फ टॉपिक ही नहीं, कोई और भी चीज़ें हो, सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो, कोई आदमी हो, ठीक है, तो ऑल ग्रीक का मतलब वो पूरी तरह से अनजान हो, ठीक है, उसके बारे में कुछ ना पता हो, चाहे टॉपिक हो या फिर आदि, मतलब टीसी लगा हुआ है, टॉपिक के अलावा भी और सभी चीज़ें जो अनजान हो, ठीक है, तो ऑल ग्रीक का मतलब होता है अनजान विषय आदि, ठीक है, अनजान, बस एक तरह से समझे ऑल ग्रीक का मतलब अनजान होता है, वो एग्जाम्पल दिया है विषय आदि, मतलब कि टॉपिक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कोई और चीज़ें हो गई, ठीक है, जो अनजान हो, ठीक है, अनफैमिलियर विद द टॉपिक और इटीसी, कोई टॉपिक हो या फिर कोई दूसरी चीज़ें हो जो कि अनजान हो, उसी के कुछ क्या बोलेंगे हम, आप ग्रीक बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 36 तक पूरा हुआ, आज पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसको अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन में 36 तक लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ, जिसमें हम देखेंगे 37 से लेकर 42 के तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।